नमस्कार, मैं सनत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में क्या अंतर है। क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आपने जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी वर्ड ज़रूर सुना होगा। इससे पहले हमने दो वीडियो दिए हुए हैं, एक स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी पे, एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी पे, आप उन्हें ज़रूर देखें। पावर ऑफ अटर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति प्रिंसिपल अपने अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति, एजेंट या अटॉर्नी होल्डर को देता है ताकि वह उसके बिहाव पे कुछ खास सामान्य कार्य कर सके। पावर ऑफ अटर्नी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। क्या है जनरल पावर ऑफ अटर्नी? जीपीए एक ऐसी अधिकार पत्र है जिसमें प्रिंसिपल अपने एजेंट को व्यापक अधिकार देता है। इसका मतलब है कि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाव पर लगभग सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। यहाँ पर प्रिंसिपल का मतलब यह है ओनर, जो किसी को पावर देता है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट देता है, और एजेंट उसे बोला गया है जो अपने बिहाव पे कार्य करके आए, जिसको ये पावर दिया गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह आमतौर पर कई कामों में लिया जाता है, जैसे बैंकिंग, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कानूनी मामले, व्यवसाय और व्यक्तिगत कार्य। इसमें एजेंट के अधिकार सीमित नहीं होते हैं, यानी वह प्रिंसिपल के व्यापक अधिकार रखता है। यह अधिकतर तब इस्तेमाल होता है जब प्रिंसिपल किसी लंबे समय के लिए अपने किसी काम को सौंपना चाहता है। इसे उपयोग कब करते हैं? जब प्रिंसिपल विदेश में हो या बीमारी आदि के कारण अपने कार्य खुद ना कर सके, व्यवसाय संचालन के लिए, संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए। क्या है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी? अभी हमने जनरल पावर ऑफ अटर्नी की बात करी, अब हम बात करने वाले हैं क्या है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, एसपीए। एसपीए एक विशेष अधिकार पत्र है जिसपे प्रिंसिपल अपने एजेंट को कुछ विशेष, निश्चित और सीमित कार्य के लिए अधिकार देता है। विशेषताएं इसकी यह है कि इसमें एजेंट को केवल वही अधिकार मिलता है जो दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। यह कार्य केवल एक या कुछ ही विशिष्ट कार्यों तक सीमित रहता है। एसपीए की अवधि और कार्य क्षेत्र भी सीमित होती है। इसे उपयोग कब करते हैं? जब प्रिंसिपल चाहता है कि एजेंट केवल एक खास काम करे, जैसे कोई संपत्ति बेचने का अधिकार, बैंक में पैसा निकालने का अधिकार, या कोई कानूनी दस्तावेज साइन करना है। एक सीमित अवधि के लिए यह होता है। जनरल पावर ऑफ अटर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, जर्नल कोई सा भी, उसका नेचर ही बता रहा है जर्नल, सारे, स्पेशल एक स्पेशल, सिंगल, यही इनका नेचर है। मुख्यतः इनके क्या डिफरेंट होते हैं बिटवीन इनके एसपीए और जेपीए, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी का जो अधिकार है व्यापक है, सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में सीमित और विशिष्ट कार्य कर सकता है। उपयोग की बात करें तो जनरल पावर ऑफ अटर्नी लंबी अवधि के लिए, सामान्य कार्यों के लिए है, वहीं स्पेशल पावर अटर्नी कुछ खास कार्यों के लिए और एक सीमित अवधि के लिए होता है। नियंत्रण की बात करें तो एजेंट को ज़्यादा आज़ादी है, काफ़ी ज़्यादा आज़ादी होती है, क्योंकि जनरल है उसमें बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के अंदर एक ही अधिकार होता है, सीमित अधिकार होता है। ये फर्क जो है इन दोनों कागज़ के बीच में आता है। कुछ उदाहरण देके आपको समझाता हूँ। जैसे कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी है वो बैंकिंग, प्रॉपर्टी, व्यवसाय, कानूनी आदि कार्यों में यूज होता है। वहीं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी केवल प्रॉपर्टी की बिक्री और बैंक से राशि निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सिर्फ मुख्यतः दो कार्यों के लिए ही बनता है।
जब प्रॉपर्टी कोई बेच रहा हो, एग्रीमेंट साइन करने की बात आ रही हो, इस तरीके का कोई पावर, या फिर बैंक से पैसे निकालने जैसे पावर को यूज़ करना हो, ये कुछ विशेष कार्यों के लिए ही स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी बनाई जाती है। जोखिम की बात करें तो अधिक जोखिम है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी में अधिक जोखिम है, क्योंकि एजेंट के पास व्यापक अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। वहीं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में चूंकि एक विशेष कार्य के लिए ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है तथा अवधि सीमित होती है, तो यहाँ जोखिम बहुत कम हो जाता है। अब पावर ऑफ अटर्नी कब बनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। जब आप किसी दूसरे को अपने कुछ या सभी कार्यों को सौंपना चाहते हैं, यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, यदि आप असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, उम्र आदि कारणों के कारण बुढ़े हो गए हैं, संपत्ति का प्रबंधन या बिक्री के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना, इन सभी कार्यों के लिए आप जनरल पावर ऑफ अटर्नी बना सकते हैं। दोस्तों, पावर ऑफ अटर्नी कब बनाना चाहिए, ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो। पावर ऑफ अटर्नी कब बनानी चाहिए? जब आप किसी दूसरे को अपने कुछ या सभी कार्यों को सौंपना चाहते हैं, यदि आप विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, यदि आप असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, आपकी उम्र लंबी है, बुढ़े हो गए हैं, संपत्ति का प्रबंधन या बिक्री करना है, कानूनी कार्यवाही के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना है, तब आप इन सभी कार्यों के लिए आप जो है एक अटॉर्नी बना सकते हैं, वो चाहे जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो। पावर ऑफ अटर्नी को बनाते कैसे हैं, चाहे वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो? किसी नोटरी या सरकारी अधिवक्ता के पास जाकर आवेदन करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें जिसमें अधिकार और सीमाएं स्पष्ट हों, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं, पावर ऑफ अटर्नी को नोटरीकृत करना ज़रूरी है, आवश्यकता होने पर रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ सकता है, विशेष करके संपत्ति के मामलों में। स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के केस में आपको इसे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी के फायदे क्या हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो चाहे जनरल पावर ऑफ अटर्नी हो। आप अपने कार्यों को आसानी से सौंप सकते हैं, आपके बिहाव पे कोई दूसरा व्यक्ति इस काम को कर सकता है। समय और मेहनत की बचत होती है, क्योंकि एक आदमी समय बचा सकता है, मेहनत बचा सकता है, अपने पावर किसी और को देके। विदेश या असमर्थता के समय काम रुकता नहीं है, चलता रहता है। आप विदेश में हैं या आप असमर्थ हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, तो आपके बिहाव पे काम चलते रहेंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज है, ये जो दस्तावेज हैं ये कानूनी तरीके से मान्य हैं। पावर ऑफ अटर्नी के खतरे और सावधानियां, जहां किसी चीज़ की उपयोगिता अधिक हो जाती है, किसी भी क्षेत्र में हो, वहां पर उनके खतरे और दुरुपयोग होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक नज़र डाल लेते हैं इनके खतरों और सावधानियों पे। जीपीए में एजेंट के पास अधिकार अधिक होते हैं, इसलिए एजेंट पर भरोसा होना ज़रूरी है। एसपीए में भी ध्यान रखें कि अधिकार स्पष्ट और सीमित हों। दस्तावेज में अधिकार और अवधि स्पष्ट रूप से लिखे जाएं। एजेंट में सिर्फ भरोसेमंद व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए कानूनी सलाह लेना आवश्यक है। कुछ उदाहरण से समझते हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी का उदाहरण, जैसे मिस्टर राम विदेश में रहता है और अपने व्यापार के लिए अपने भाई श्याम को सभी अधिकार देता है कि वह अपना बैंक खाता संभाले, संपत्ति बेच सके और कानूनी दस्तावेज पर साइन कर सके। जनरल पावर ऑफ अटर्नी, जैसे कि जनरल मीन्स सारे ही काम आ गए, उसमें राम के बिहाव पे, राम ने अपने बिहाव पे उसके भाई श्याम को अधिकार दिए हैं कि वो सारे काम कर सकता है। वहीं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी की बात करें
तो इसमें सीमा अपने घर को बेचने के लिए केवल विक्रय कार्य के लिए अपने दोस्त को एसपीए देती है ताकि वह घर बेच सके, लेकिन बैंक के कार्य का अन्य कोई अधिकार नहीं दिया। स्पेशल पावर अटर्नी में जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि सीमा जी हैं और वो अपने दोस्त को प्रॉपर्टी बेचने के लिए कुछ अधिकार दे रही हैं, लेकिन उसमें बैंक अकाउंट से रिलेटेड या किसी अन्य तरीके का कोई पावर नहीं दी गई। स्पेशल मीन्स स्पेशल, सिंगल और वन, एक अधिकार सिर्फ जो है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में दिया जाता है। पावर ऑफ अटर्नी को रद्द करना या कराना, रिवोक कराना, यदि आपको लगता है कि अब हमने जो भी अटॉर्नी दी है, चाहे स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी हो चाहे जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, हमें आवश्यकता नहीं है, तो आप उसे रद्द करा सकते हैं। प्रिंसिपल कभी भी पावर ऑफ अटर्नी को रद्द करा सकता है। रद्द करने के लिए नोटिस देना आवश्यक है। रद्द करने पर एजेंट के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। रद्द हुई, खत्म। पावर ऑफ अटर्नी को भारत में कानूनी मान्यता। पावर ऑफ अटर्नी भारतीय दंड संहिता और भारतीय कानून के तहत मान्य है। एसपीए और जीपीए दोनों को नोटरीकृत करना जरूरी होता है। संपत्ति के संबंधित पावर अटॉर्नी को स्थानीय रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी रजिस्ट्रेट करवाना पड़ सकता है। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी व्यापक अधिकार देता है, अधिक जिम्मेदारी और भरोसा मांगता है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी सीमित अधिकार देता है विशेष कार्यों के लिए। उपयोग की ज़रूरत के अनुसार ही सही प्रकार चुनना चाहिए। कानूनी सलाह ज़रूर लें। जितनी ज़रूरत है उतना ही पावर दें। अगर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी से काम चलता है तो जर्नल ना दें। जर्नल से काम चल रहा है या जर्नल वाला स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का काम कर सकता है तो वो तो कर ही लेगा। फिर भी मैं कहूँगा इधर उधर की अधूरी जानकारी से अच्छा है आप किसी लीगल एडवाइज़र पे जाइए, उनसे ड्राफ्टिंग करवाइए, उनसे सलाह लीजिए, जिससे कि भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें।